हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना होगा। यदि आपको विश्वास है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपको विश्वास है तो मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। अभी तो केवल हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांसेस रहता है। वैसे मैं आपको प्रश्न कराऊंगा और जब हमारे पास वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आ जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.3 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, उन चारों पाठों को हम सॉल्व करेंगे एक वीडियो में। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या पहले को इसमें समझने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न संख्या पहले में हमें केवल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सवाल को, मतलब ऐसे हमारे पास पहले के 4 पार्ट दिए गए हैं, उन चारों पाठों को कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तो मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से, मैंने आपको 3.2 में मैंने प्रतिस्थापन विधि से सभी सवाल को सॉल्व कराया है। यदि आपने उस प्रश्नावली को नहीं देखा है तो उस प्रश्नावली को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने उसमें सिखाया है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इसे आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करिएगा, और मैं आपको विलोपन विधि यह इस वीडियो में बस केवल सिखाऊंगा और चारों सवाल को सॉल्व करूंगा। तो आइए अब हम विलोपन विधि समझने के लिए हमें इसमें 3 चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 3 बातों को बहुत ही ध्यान में रखेंगे, तब हमें विलोपन विधि बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आने लगेगा। वो पहली बात क्या है? पहली वो बात है ना कि चर का गुणांक बराबर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर चर है, तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? हम किसी भी दोनों समीकरण में से किसी भी एक पद को हम हटा देते हैं। अभी मैं सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि चर का गुणांक बराबर होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जब हमारे पास चिन्ह मतलब प्लस और माइनस का जब चिन्ह होगा, तो चिन्ह जब बराबर होगा, चिन्ह बराबर का मतलब जैसे प्लस होगा, तो उस समय हम जो समीकरण हमारे पास होगा उसको हम घटाएंगे। और जब हमारे पास चिन्ह विपरीत होगा, जैसे माइनस प्लस होगा, इस प्रकार होगा, तो हम उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अभी आपको ये हमने लिखा था, अभी आपको समझ में नहीं होगा, लेकिन अभी मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा, जब इस समीकरण को जब सॉल्व कराऊंगा, तो अब आपको ये दिमाग में एकदम 100% लगेगा कि हाँ इसी टाइप से, मतलब यहीं से हमको क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। आइए अब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे मानेंगे कि मान्य समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू में 5, ये हमारे पास क्या है? समीकरण नंबर 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम इसको मान लेंगे कि 2x और माइनस है, तो माइनस का 3y इजकल टू में क्या है? 4 है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमने कुछ भी नहीं किया, इस वाले समीकरण को 1 मान लिया और इस वाले समीकरण को 2 मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इन दोनों पदों में से, मतलब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में से किसी भी पद को हम हटाते हैं। जैसे हम x पद को हटाते हैं, विलोपन विधि का मतलब होता है कि हम समीकरण में से किसी भी एक पद को हटाना। तो हम इस समीकरण नंबर 1 में से हम यदि इस पद को हटा रहे हैं, तो हमें समीकरण नंबर 2 में से भी इस पद को हटाना पड़ेगा। तो हम हटाएंगे, तो कैसे हम हटाएंगे? हमारा इन दोनों का चर मतलब जो चर का गुणांक है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा था चर का गुणांक बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको हटाएंगे,
मतलब इसको जब हम हटाएंगे तो हमारे चर का गुणांक बराबर होनी चाहिए, तभी वो हटेगा, नहीं बराबर होगा तो वो हटेगा नहीं। तो इसका बराबर नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसका देखते हैं, इसका बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम मतलब इसका भी बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन मतलब बराबर हम करेंगे। जैसे हम x को हटा रहे हैं तो हम x का गुणांक, इसमें भी x का गुणांक 2 लाएंगे। यदि हम y को हटा रहे हैं तो यहाँ पर y का गुणांक 3 लाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, गुणांक हमारे पास जो होगा वो बराबर करना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ से x को हटा रहे हैं, x को हटा रहे हैं तो हमारे पास इस x के जगह पर यहाँ पर x का गुणांक 2 होनी चाहिए, तभी वो हटेगा। तो कैसे हम 2 बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस यदि हम पूरे समीकरण में यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब इसका चर का गुणांक 2 है तो इसका भी चर का गुणांक 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू 2 का 5 में करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि मैंने कैसे किया सॉल्व। देखिए मैंने बस इसमें 2 से गुणा कर दिया और ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब हमारे पास देखिए समीकरण नंबर 2 और ये हमारे पास ये जो समीकरण नंबर 1 से हमारे पास जो समीकरण बना है, इसका दोनों का x का गुणांक 2 है, इसका भी x का गुणांक 2 है। तो हमारे पास इसे तो अब x हट जाएगा, तो हम इस वाले को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जगह 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 4 है तो 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दोनों x का गुणांक भी 2 है और x का भी गुणांक भी 2 है, तो हमारा पहला तो क्या हो गया, चर का गुणांक बराबर होनी चाहिए। तो चर का इस चर का x चर का गुणांक हमारे पास बराबर है। उसके बाद दूसरा नंबर है चिन्ह बराबर है तो उसे घटाइए, मतलब घटाएंगे। तो चिन्ह हमारे पास देखिए, इस 2x के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं रहता है तो प्लस का साइन है। इसके भी आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। तो हमारे पास जब प्लस का साइन रहता है तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है घटाएंगे, मतलब चिन्ह बराबर है तो उसे घटाएंगे, मतलब चिन्ह बराबर मतलब प्लस का है तो उसे हम घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो ये हमारे पास कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 2y है और यहाँ पर प्लस का 3y है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। इस 5 को हम इक्वल टू किधर भेज रहे हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 बटा में 5 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y का मान आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे तो वहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, तो वहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1 है हमारे पास x प्लस में y का मान हमारे पास क्या है, 6/5 है, तो ये हो जाएगा 6/5, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 हो गया। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 से ये कटे 1 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 5 कट जाए, तो 5 बार में 5 कटेगा, तो 5 जाकर x में गुणा करेगा तो हमारे पास हो जाएगा 5x, प्लस है तो प्लस हो गया। 5 से 5 कट गया, कितने बार में कटा, 1 बार में, तो 1 जाकर 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास 5 जो है इधर भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x प्लस में 6 इक्वल टू में 5 का इसमें गुणा करेंगे, मतलब ये हमारे पास गुणा है, इक्वल टू में इधर जाएगा तो हमारे पास, सॉरी इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा। तो इसको 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 25 लिख दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इस 6 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू में 2
25 और इस हम प्लस 6 को इक्वल टू की इधर भेजेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 होगा। किसी भी संख्या को यदि हम इक्वल टू की इधर भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो हम प्लस का चिन्ह था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू में 25 में से माइनस 6 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 19 हो जाएगा, 19 बचेगा। अब इस 5 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास x इक्वल टू में क्या बचेगा 19/5 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आया x का मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिए। और यहाँ हमारा पहला नंबर सॉल्व हो गया। देखिए मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बताया है, यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आने लगेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में करिए, मैं फिर से नए वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको कोशिश करूँगा मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और अब हमारा वीडियो या आपको समझ में मतलब सवाल समझ में आए तो एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए। फिर से मैं आपको रिवीजन कराता रहूँ कैसे मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, इसको तो पहले मिटा दे रहे हैं। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 था और इसको समीकरण नंबर 2 था, मतलब ये दो समीकरण दिए थे तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। उसके बाद हमने सोचा कि इस x वाले पद को हम हटा रहे हैं, x वाले पद को हटा रहे हैं तो हम जब किसी भी पद को हटाएंगे तो मतलब समीकरण नंबर 1 में से x पद को हटा रहे हैं तो समीकरण नंबर 2 में से भी x पद को हटाना पड़ेगा। तो हम दोनों पद मतलब x को हटाएंगे तो हमारे पास उसके बाद x को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि गुणांक सेम है कि नहीं। तो गुणांक हमारा सेम नहीं होगा तो पहले हम गुणांक को सेम बनाएंगे। तो गुणांक को जब हमने सेम बना दिया तो हमारे पास इसमें 2 से गुणा कर दिए तो 2x प्लस का इसमें समीकरण नंबर 1 में 2 से हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से हमने गुणा किया तो 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10 हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास अब हमने दूसरे वाले समीकरण को इसके नीचे लिख दिया। अब हमारे पास दोनों का गुणांक सेम था तब हम देखेंगे कि चिन्ह इसका बराबर है कि नहीं। तो चिन्ह हमारे पास बराबर था, मतलब इसका भी प्लस का साइन था, इसका भी प्लस का। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है कि प्लस का साइन है, इसके आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। तो दोनों प्लस का साइन था तो हम उसको घटा देंगे। जब हमारे पास प्लस का साइन होता है तो हम उसे घटा देते हैं, और जब हमारे पास माइनस का साइन होता है, माइनस प्लस का साइन होता है तो उसे हम जोड़ देते हैं। तो हमारे पास प्लस के साथ इसको हम घटा दिए, तो घटाए तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया। जहाँ जहाँ माइनस का रहता है वहाँ प्लस हो जाता है, और जहाँ जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। तब हमारे पास प्लस का 2x है और माइनस का 2x है, तो हमारे पास कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 2y है, यहाँ पर प्लस का 3y है, तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 10 में से 4 को घटा देंगे, 4 को घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब हम इस 5 को इक्वल टू इधर भेजे, तो इधर गुणा में था तो इधर आया तो भाग में हो गया, ये हमारे पास बट्टा में आ गया। तो y का मान कितना गया, 6/5 आ गया, 5 आ गया। अब हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिए, तो यहाँ पर लिखा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में हमने y का मान रख दिया, तो इस x था x लिख दिया, y था तो y की जगह पर हमारे पास 6/5 था, 6/5 इक्वल टू में 5 था तो 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लेते। एलसीएम यहाँ पर हम बटे में 1 लिख दिए, बटे में 1 लिख दिए, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या गया, 5 आ गया। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 5 बार में कटा 5, तो 5 का गुणा हम x में करेंगे, तो x में किए तो 5 वही हो गया, प्लस था तो प्लस, 5 से 5 एक बार में कटा तो 1 6 में जाकर गुणा करेगा तो 6 हो जाएगा। इक्वल टू में 5 था तो 5 हो गया। 5 को इधर भेज दिए तो हमारे पास 25 आ गया, और हमने उसके बाद हमारे पास ये सेम था तो सेम उतार दिए। उसके बाद 6 को भी हमने इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो हमारे पास इधर आता है माइनस के, जब भी इक्वल टू के इधर आता है तो हमारे पास चिन्ह होता है बदल जाता है, तो इधर माइनस प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह हो गया। तो माइनस के चिन्ह 25 में से जब हम 6 को घटा देंगे तो 19 बचेगा, और हम 5 को इधर भेज दिए तो 19 इधर हमारे पास गुणा में था तो इधर आया तो भाग में हो गया। तो x का मान कितना है, 19/5 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास पहले का दूसरा नंबर सवाल है, इसे भी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर मानेंगे पहले, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसे मान लें समीकरण नंबर 1 है, और ये हमारे पास क्या है, वह है 2x माइनस का 2y, और इक्वल टू में क्या है, 2 है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों समीकरण, हमारे पास 2 समीकरण दिए थे, इन दोनों समीकरण को हमने मान लिया कि समीकरण नंबर 1 है, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2 है।
क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर, देखते हैं कि इन दोनों मतलब किसी भी दोनों समीकरण में से किसी भी हम मतलब हम इस बार हमने उस बार पहले वाले सवाल में x पद को हटाया था, इस वाले में हम y पद को हटा रहे हैं। तो इस समय हम y पद को हटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, y पद को हटाएंगे तो इसमें से भी हमें समीकरण नंबर x में से y पद, समीकरण नंबर 1 में से y पद को हटा रहे हैं, तो समीकरण नंबर 2 में से भी हमें y पद को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम इन y वाले पद को हम हटा रहे हैं, तो y वाले पद को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों का गुणांक सेम है कि नहीं। तो इन दोनों का गुणांक सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो कैसे हम बनाएंगे, तो यदि हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर 2 से हम गुणा कर दें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा, यहाँ पर भी 4y है तो 4y से 4y हो जाएगा, मतलब दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर हम यहाँ पर हमारे पास 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, तो ये हो गया 4x, माइनस है तो माइनस, 2 का 2 में करेंगे तो ये भी हमारे पास 4y हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू 2 का 2 में करेंगे तो ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास इसका भी हमारे पास गुणांक है, मतलब इस y का गुणांक 4 आ गया है, इस y का भी गुणांक आ गया है 4, तो दोनों का गुणांक सेम आ गया है। तब हम इस वाले समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं, तो ये जगह 3x प्लस में 4y है तो 4y इक्वल टू में 10 है तो 10 हो गया, 10 हो गया। तब हमारे पास दोनों का गुणांक तो बराबर आ गया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, चिन्ह हमारा बराबर है कि यह विपरीत है। तो इन दोनों के आगे का चिन्ह, इसके आगे का चिन्ह माइनस का है, इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो जब हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा है चिन्ह विपरीत हो तो उसे तो उसे जोड़ते हैं। तो इसका चिन्ह विपरीत है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो सेम इससे हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास सेम ऐसे ही रह जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारे पास 4x है, यहाँ पर 3x है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 4x है और माइनस का 4y है और यहाँ पर प्लस का 4y है, तो हमारे पास कट जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए इस 7 को हम इधर भेजेंगे या ऐसे हम इधर भेजेंगे तो इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या जगह भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास 14 बटा में 7 हो जाएगा, तो 7 एकने 7, 7 दूना 14, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। तब हम इस x का मान 2 आया तो समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो वहाँ से हमारे पास y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में एक हमारे पास क्या है, वह हमारे पास है 3 और x के जब हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस है तो प्लस हो गया, 4y है तो 4y हो गया, इक्वल टू में 10 है तो 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4y है तो 4y इक्वल टू में 10 है तो 10 हो गया। 6 को हम इधर भेज देंगे इक्वल टू के इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो कीजिएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 4y तो 4y बचेगा इक्वल टू में 10 माइनस का 6 हो जाएगा। जब हमारे पास कोई भी संख्या को इक्वल टू उधर भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 6 से आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का, प्लस का साइन है, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो हमारे पास 4y इक्वल टू में क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब हम 4 को भी इधर भेज देंगे तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटा में 4, तो कट कर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। इधर हमारे पास 4 था वो गुणा में था तो इक्वल टू के इधर आया तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4 बटा 4 हो गया और 4 एकने 4, 4 एकने 4, 4 से 4 कट गया एक बार में तो 1 हमारे पास आ गया, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास तीसरे का पहला नंबर सवाल है, यह है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू में 0 और 9x इक्वल टू में 2y प्लस का 7, ये हमारे पास है। तो इसको हम सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे हम इस 4y को यदि हम इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5y
इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई भी संख्या हो इक्वल टू के इधर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अब माइनस का चिन्ह था तो इधर आएगा तो क्या जगह प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया। इसे अब हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ पर 2 लिख दिए, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 1 मान लिए। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है तो ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2y को इधर भेज दे रहे हैं। तो हमारे पास 9x है तो ये हो जाएगा 9x। 2y को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो इक्वल टू इधर आता है तो क्या जगह चिन्ह बदल जाता है। तो 2y प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या जगह माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब प्लस का 7 है तो इक्वल टू में हम प्लस का 7 लिख दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया है तो हम किसी भी दोनों समीकरण में से अब हम किसको मतलब सबसे पहले हम सोचना होगा कि हम किस वाले पद को घटाएंगे, मतलब किस वाले पद को हटाएंगे। तो हम यहाँ पर x वाले पद को हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम x वाले पद को हटा रहे हैं। तो x वाले हम इस पद को हम हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इस दोनों का चर देखेंगे कि दोनों का हम देखेंगे इस x वाले पद को हटा रहे हैं तो देखेंगे कि दोनों का गुणांक जो है वो सेम है कि नहीं। तो दोनों का गुणांक सेम नहीं है तो पहले हम गुणांक को सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर यदि हम 3 से गुणा करते हैं इसमें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारे पास 3 त्रिका 9x माइनस है तो माइनस 3 पचे 15y और यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू 3 चौको 12 तो हो जाएगा 12। क्या हमारे पास हो गया। समीकरण नंबर 2 हमारे पास इसके नीचे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 2y इक्वल टू में 7 है तो 7 हो गया। यह हो गया। अब देखिए अब हमारे पास x इसका भी x का गुणांक भी 9 है, x का गुणांक भी 9 है, दोनों का गुणांक सेम है। तब हम देखेंगे कि इसके आगे किस चीज़ का साइन है। तो इसके भी आगे प्लस का है, इसके भी आगे प्लस का है, प्लस का है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास साइन जो है, जो हमारे पास चिन्ह है बराबर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों बराबर हैं तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। सॉरी, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो दोनों का साइन बराबर है तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 9y में से 9y कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 15y है, यहाँ पर प्लस का 2y है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 13y बचेगा इक्वल टू हो गया। यहाँ पर 12 है और 12 में से जब हम 7 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, तो 12 में से यदि हम 7 को घटाते हैं तो हमारे पास 5 बचेगा, 5 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस 13 को हम इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं। तो 13 को हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 को हमारे पास इधर गुणा में है तो हमारे पास इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास माइनस का y है इक्वल टू के इधर आया तो हमारे पास 5/13 आ गया। माइनस को इधर भेज दे रहे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/13 आ जाएगा। तो इस y का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5/13 आ गया। और यह हमारे पास y का मान निकल गया। है तो अब हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, वह है 3x माइनस का 5, y के जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस का 5y। तो माइनस का 3 y का मान क्या है, माइनस का 5/13, तो माइनस का 5/13 आ गया y की जगह पर। इक्वल टू में 4 है तो 4 हो गया। अभी हमारे पास 3x है तो 3x हो गया, माइनस का 5 है और माइनस का 5 है तो दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा और बट्टा में 13 है,
13 हो गया। देखिए हमने कैसा किया, यहाँ पर हमारे पास क्या है तो कुछ भी नहीं तो गुणा में है, तो माइनस का 5 है और यहाँ पर गुणे में माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस गुणा करता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो वही हमारे पास प्लस का 25 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। एक का पहाड़ा कितने 13 बार पढ़ेंगे तो तभी 13 कटेगा, तो 13 बार में 13 कटा, तो 13 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 39, तो हो जाएगा 39। एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस 13 से 13 कटेगा कितने बार में एक बार में, तो एक इसमें जाकर गुणा करेगा तो हो जाएगा 25। इक्वल टू में इधर 4 है तो 4 हो गया। ये हमारे पास 13 है, 13 को हम इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं तो इधर भाग में दे रहा है तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 एक्स प्लस का 25 इक्वल टू में 13 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा, तो हो गया 52। कैसे मैंने किया, ये हमारे पास 13 था वो हमारे पास भाग में था, तो इक्वल टू को इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 13 का 4 में गुणा कर देते कितना हो गया 13 चौको 52 आ गया। अब हमारे पास ये 25 है इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 39 एक्स इक्वल टू में हमारे पास 52 है, तो 52 ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो हमारे पास 39 एक्स। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास ये घटेगा, तब हमारे पास यहाँ पर 12 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 12 में से हमारे पास 5 गया तो हमारे पास 4 3 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 हो गया 27 हो गया। अब हम ये हमारे पास 39 जो है इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तो हमारे पास इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या जगह भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा 27 बटा में 39 हो गया। अब हम इसको कटाएंगे, तो अब हम कटाएंगे तो हमारे पास 3 9 27 और 3 1 3 और 3 3 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x का जो मान हमारे पास आएगा, इसको हम कटाएंगे तो हमारे पास x का जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा 3 9 27 और 3 1 3 3 3 9, तो हमारे पास 9/13 आ जाएगा x का मान, 9/13 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास पहले का चौथा नंबर सवाल है, यह है x बटा में 2 प्लस में 2y बटा में 3 इक्वल टू माइनस का 1 और x माइनस y बटा में 3 इक्वल टू में 3। ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार हमारे पास पहला दूसरा नंबर सवाल था, जिस प्रकार हमें सवाल दिया था उसी फॉर्म में इसको हम बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 का पहाड़ा ऐसा पड़े, 2 हमारे पास 6 में कितने बार में कटता है, तो 2 3 6 3 बार में 6 कट जाएगा, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 दूना 6 2 बार में कटा 6, तो 2 जाकर y इसमें गुणा करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा इक्वल टू। अब हमारे पास इधर हमारे पास माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। अब हम इस 6 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 6 इधर जाएगा तो इधर हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा। इधर हमारे पास भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो देखिए कैसे आ गया माइनस का 1 था और इधर हमारे पास भाग में था, तो इक्वल टू के इधर हमने भेज दिया, तो इधर हमारे पास भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा करेगा तो -1 से 6 में गुणा करेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए अब हमारे पास ये हो गया, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा है, तो इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 का 3 से 3 बार में कटेगा तो 3 जाकर इसमें गुणा करेगा तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कट गया तो y हो जाएगा, 1 बार में कटा तो 1 जाकर इसमें गुणा करेगा तो y ही हो जाएगा, और इधर हमारे पास 3 है तो 3 हो गया, तो हमारे पास 3x माइनस का y इक्वल टू में 3 का इधर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखिए हमारे पास इस x का गुणांक भी 3 है, इसका भी गुणांक 3 है, तो हम इस x वाले पद को हटाएंगे, तो x वाले पद को हटाएंगे तो हमारे पास दोनों का गुणांक बराबर है, तो हम यहाँ पर इस समीकरण नंबर 2 को भी इसके नीचे लिख लेते हैं, तो इसके नीचे लिख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू में क्या है 9 हो जाएगा
इस प्रकार हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए, अब हमारे पास तो गुणांक तो दोनों सेम है, उसके बाद हमारे पास चिन्ह बराबर है, दोनों बराबर है, चिन्ह इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो हम इसको घटा देंगे। चिन्ह जब हमारे पास बराबर होता है, जब चिन्ह बराबर होता है तो हम उसको घटाते हैं, तो इसको हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस में से प्लस का 4y है, यहाँ पर माइनस का y है, तो 4y में से 1y घटाएंगे तो हमारे पास 3y बचेगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू माइनस का 6 में से माइनस का 6 है और प्लस का 9 है, तो 9 में से माइनस का 6 जब हम घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, तो प्लस 9 में से माइनस का 6 जब हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा। इस 3 को हम इक्वल टू किधर भेज देंगे, तो हमारे पास 3/3 आ जाएगा, तो हम 3 से 3 काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। तब हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो वहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान, या समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x माइनस का y है, तो y का जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि y का मान 1 आया तो 1 हो गया, इक्वल टू में 9 है तो 9 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 + 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट 10 लिख दे रहे हैं। 3 को इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10/3, तो x का मान कितना आ गया, 10/3 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में मन लगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने फुल सपोर्ट करिए कि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।